एक सवाल और, डंकी लगाते हैं लोग, मैं डंकी तो लगा के चले जाते हैं, वो अब उस पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। डंकी लगा के चले गए, कोई लीबिया में है, कोई दूसरे मुल्कों में, ऐसे मुल्कों में है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वो रुके हुए हैं और उनको वहाँ पर प्रिजनर्स की तरह रखा गया है इन एजेंट्स की तरफ से। फिर यहाँ से पैसे मंगवाते हैं कि पैसे दोगे तो वो वहाँ से आगे ट्रैवल करेगा, फिर कश्तियाँ डूब जाती हैं, वो कहीं बेचारे मर जाते हैं। इनको रेस्क्यू बैक करने के लिए कुछ किया गया, या जिन लोगों के बच्चे चले गए हैं और वो ट्रैप हो चुके हुए हैं कि हमारे बच्चे बाहर हैं, उनको पैसा बार बार मंगवा रहे हैं, उनको वहाँ भेजने के लिए पैसा मंगवा रहे हैं, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए कुछ किया जाएगा? कि अगर वो डरते हैं ना लोग कि हम आएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, किसके पास गए, या जिस एजेंट है वो एजेंट उनको ब्लैकमेल करता है कि ये तुमने बताया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इनको कैसे रेस्क्यू बैक किया जाए और ये लोग किस कॉन्फिडेंस से आपके पास आए? पहले तो बहुत सा क्वेश्चन है आपका, मैं इसमें आपको एक अवेयरनेस देना चाहूँगा लोगों को जो सुन रहे हैं। जी जी। और हो सके तो इस पार्ट को अगर आप शॉर्ट करके भी लोगों तक पहुँचाएं तो मैं बड़ा इस पे आई थिंक इट विल सर्व माय पर्पस। पहली बात तो ये है कि अब नए जो कानून है ट्रैफिकिंग पर्सन के, टिप के और स्टॉर्म हमारा है स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, इसमें जो विक्टिम है चाहे वो इनके साथ बेचारा कहीं भी पहुँच गया, उसको इस्तिस्ना हासिल है। सो आपको कोई भी स्मगलर, ट्रैवल एजेंट ये ब्लैकमेल नहीं कर सकता कि यार तुम आए हो ना यहाँ इलीगल, तो अगर मैं डूबूंगा तुम भी डूबोगे। नहीं, आप नहीं डूबेंगे। यू हैव टू कम अप। FIA अपने कवानीन को सामने रखते हुए, इंटरनेशनल लॉज को सामने रखते हुए आपको एज अ विक्टिम स्टेटस देगा, नंबर 1। गुड। नंबर 2, आपने बात की क्या हो रहा है। हमारी जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, हमारे उनसे लेजॉन होते हैं, हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज से। अभी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आजकल इशू चल रहा है, लोगों को बुला के वहाँ पे हॉस्टेज किया जाता है, या उनसे गलत काम स्कैमिंग के लिए जाते हैं, या वो नहीं उनके टारगेट्स पूरे करते तो उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं, या उन्हें कहा जाता है कि इतने बंदे और बुलवा लें आप पाकिस्तान से तो आपको छोड़ देंगे। दिस इज ऑल्सो बीइंग हैपनिंग। वहाँ पे अभी 3 दिन पहले भी वहाँ पे किसी मुल्क में उनकी लोकल लॉ इन्फोर्समेंट ने रेड किया, पाकिस्तानीज़ को रिकवर किया। वो वहाँ पे हम इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स कहते हैं, IDCs वहाँ पे हैं। अभी कुछ लोग वापस आ रहे हैं, 11 लोग पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। वहाँ के हमारी एम्बेसीज जाती हैं, उनको रिलीव करती हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग जो डंकी की पर्पस जाते हैं, कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं, इंटरसेप्ट हो जाते हैं इस्तांबुल में, दाएं बाएं कहीं पे भी, तो फिर उनको हमारे फ़ॉरेन जो हमारे मिशंस हैं वो जाते हैं, उनको इमिग्रेशन सेंटर्स में रखा जाता है और फिर वहाँ से उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाता है। और बहुत सारी चीज़ों में अगर हमारे पास वो खबर आती है, यहाँ से लोकल हमारे जो पेरेंट्स हमें या फैमिलीज अप्रोच करती है, उनको कहा जाता है, वो उनको रेस्क्यू करते हैं। सो देयर इज़ अ मैकेनिज्म हेयर। ठीक है, लोगों को बात का पता ना हो तो उसके लिए FIA इज़ ऑलवेज रेडी टू कम इन फ्रंट एंड टू, मतलब उनके लिए कोऑर्डिनेशन करने को तैयार है। ये तो एक पॉइंट है। कंसर्निंग पॉइंट क्या है? कंसर्निंग पॉइंट ये है कि हमारे लोग फिर भी इस तरह के एजेंट्स को माफ़ कर देते हैं। हम इस तरफ कब आएंगे? हम कब इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि चंद पैसे जिसके ज़रिए वो आप लोगों को इंगेज करके आपसे राजीनामे लिखवा लेते हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ के लिए वो स्टिल क्रिमिनल हैं जिनके बच्चे वहाँ गुमे हुए हैं। लास्ट एक केस था कि एक इस तरह किसी अहम मोरतानिया बोट के इस इंसिडेंट में किसी की बेल थी। आई ऑल्सो प्रेजेंटेड माई सेल्फ इन कोर्ट ऑफ लॉ, और उसकी जब बेल पिटिशन थी उस बंदे की जो कि उनका हेडिंग क्रिमिनल था, उसके सारे पैचअप्स हुए थे। बट फॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम इंटैक्ट कानून का भी है कि उसकी बेल रिजेक्ट हुई, प्रेजेंट हुए, हमने प्लीड किया एंड वी वर ऑनर्ड बाय द हायर जुडिशरी कि इस चीज़ की सेंसिटिव देखते हुए उसकी बेल रिजेक्ट हुई। सो मकसद मेरा बात करने का ये है कि हम इन लोगों को चंद रुपयों के लिए, मैं बड़ा अपफ्रंट बता रहा हूँ आपको, हम माफ़ करने को भी तैयार बैठे। सो आप ब्लैकमेल ना हो ऐसे लोगों जो विक्टिम है, उनको माफ़ करने के लिए तैयार। विक्टिम तो माफ़ है, क्रिमिनल्स को माफ़ करने के लिए तैयार है, यानी जो एक्चुअली एक्यूज्ड हैं हमारे। विक्टिम चले बेचारा हमारा वो है ना जो खुद इस चीज़ का मतलब, क्रिमिनल को माफ़ करने को क्यों तैयार है? राजीनामा, पैचअप, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स, पैसे दे दिए, दैट्स ऑल। हम तैयार हैं, यानी कि हमसे जनरल पब्लिक जी, जनरल पब्लिक। मैं उसको समझ रहा था कि शायद इदारा माफ करने को। नॉट एट ऑल इदारा। बिल्कुल ठीक है, नहीं, इदारा नहीं है। इदारा तो अपने केस पे स्टैंड करेगा। इदारा तो, पर मैंने आपको मिसाल दी कि एक बंदे की बेल हमने खारिज कराई हायर जुडिशरी, ये बहुत अच्छा किया आपने, जिसको सब लोग माफ कर चुके थे बट कानून ने माफ नहीं किया उसको। और हम लोग अपनी चीज को छुपाने के लिए किसी को ऐसे माफ कर देते हैं। आप ब्लैकमेल ना हो, अगर आप विक्टिम हैं तो आप विक्टिम हैं, प्लीज कम ओवर टू अस। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जाते जाते आप ये बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ट्रैवल करना है, उन्होंने बाहर जाना है, बहुत सारे सवालात, काफ़ी सारे तो हमने आपसे पूछ लिए, जो दिल में थे हमारे, जो लोगों के दिलों में थे, पूछ लिए। ट्रैवल हमने बाहर करना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं, चीज़ें हैं, लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? डर सिर्फ उसके लिए होता है या उसके लिए होना चाहिए जो कोई गैर कानूनी काम। असल में हमें ट्रस्ट नहीं है ना, जिससे हमने लगवाया, हमें पता ही नहीं है कि वो ठीक है कि नहीं ठीक। देखिए, पहली बात तो जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं और जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो तो आई थिंक मेरे और आपसे बेहतर जानते हैं कि अब कई बार हमारी फैमिलीज़ में, मैं शॉर्ट में इसका एक सॉलिड स्टेटमेंट जरूर दूंगा आखिर में,
कई बार हमारी फैमिलीज के बाद लोग पूछते हैं जी हमारे पास फलां जगह रेजिडेंसी है या क्या क्या ले जाएं, तो वो जो चीज़ें बताते हैं मुझे ही पता नहीं होता, क्योंकि वो उनके उस मुल्क की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो उन लोगों ने पूरी की होती है। तो उनको एक ही जवाब होता है कि क्या आपने डॉक्यूमेंट पहले ट्रैवल किए? हाँ जी। मैं कहता हूँ ट्रैवल करें। फर्स्ट टाइम को मैं कहता हूँ कि क्या आपकी चीज़ें सारी वैलिड जगहों से हैं, मत घबराएं, ट्रैवल करें। फिर भी अगर शक रह जाता है तो मैंने बताया आपको कि हमने एक कंप्लेंट सेल बनाया जिसका नंबर हमने अपने फेसबुक पेज पे लगा दिया हुआ है। हमने FIA के लोग आ रहे हैं, हम वहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं। फिर भी कोई शक रह जाता है और हम अपने इमिग्रेशन को रोक लेते हैं, तो खुदारा आपको हम रोक रहे हैं, आपकी तस्लील नहीं कर रहे, आपको अरेस्ट नहीं कर रहे, हम आपको किसी बाहर बड़े स्कैम में फंसने से रोक रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये गलत हुआ, आप ठीक करके आए, हम आपको फिर भेज देंगे आपको। हम बिल्कुल ठीक है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि कलंक तो नहीं लग गया ना, हमारा पासपोर्ट खराब? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए आपको मैंने पहले बताया, आपने खुद जिक्र किया कि एक बंदा जिसको ऑफलोड किया गया वो 2 दिन बाद फ्लाई कर गया, रीजंस को साइड पे करते हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो बाहर तो चला गया ना। रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने कहा आपको कि हम उनको मौका देते हैं। ठीक है, इफ समबडी मिसयूजेस दोस रीजन फॉर समथिंग एल्स, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। जी ठीक है। सो आप कोई ऐसा नहीं है, आप ट्रेवल कीजिए, आप ना डरिए। ये डर किसी भी लॉ अबाइडर के लिए नहीं है, और अगर ये डर किसी लॉ ब्रेकर के लिए है तो मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा सेटिस्फाइड आदमी और आपसे ज़्यादा मुतमईन आदमी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ वो फिल्टर लगाना है जहाँ पे हमने चंद आटे में नमक से भी कम बराबर लोगों को अपने बाकी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्जत पे, उनकी रिस्पेक्ट पे, उनके ऑनर पे असरअंदाज नहीं होने देना। सो माय फाइनल मैसेज, इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल आंसर दैट, ट्रैवल कीजिए, डरिए मत। जिस तरह मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ जवाब देने के लिए, मेरा एक ऑफिशियल जो है वो आपके आगे अकाउंटेबल है। इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग वी विल बी अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ यू, बट इफ समबडी ट्राई टू प्ले फाउल विद द रिस्पेक्ट एंड ऑनर ऑफ एंटायर पाकिस्तान, और वो कोशिश करेगा या वो ऐसी एफर्ट करेगा कि मासूम लोगों को फंसा के उनको नौकरियों का पैसे का झांसा दे के बाहर ले जाएगा, तो इंशाल्लाह उसके पीछे हम हैं। और ये लड़ाई जो है नेकी बदी की चलती है, अब तक चलती रहेगी। आखिरी सवाल, अगर आपको वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा, लोगों को बहुत सारों को मिलते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ पैसे देते हैं, सारा कुछ करते हैं, हम अपना वीज़ा, उसकी वैलिडिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक कर सकते हैं अपने किसी डिपार्टमेंट से? क्या करना चाहिए हमें वीज़े के लिए? सबसे पहले तो मैंने बताया आपको कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो हैं, हमारे जो प्रोटेक्टरेट का सिस्टम है, आप कोशिश कीजिए लाइसेंस लोगों के ज़रिए जाइए, लेकिन अगर वहाँ आपको स्लॉट नहीं मिल रही, आप अपने लोगों के ज़रिए मंगाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुबारा नहीं है, खुद चेक कीजिए, पिकअप योर सेल फ़ोन, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपके वाकिफ़ लोग हैं उनसे पूछिए, कम से कम गैर दानिस्ता धोखा मत खाइए। ठीक है। उसके बाद भी कोई फ़िल्टर रह जाता है तो बहुत हायर लेवल पे डिस्कशन हो रही है और इस पर मीटिंग्स हो रही हैं कि पूरा रिकॉर्ड जो है वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री रखे, इस तरह की तमाम जॉब्स का एफर्ट्स हो रही हैं कि उसको सेंट्रलाइज किया जाए ताकि लोगों को फ्रॉड से बचाया जा सके। फिर भी आप इमीडिएट मैयब रेमेडी चाहते हैं तो आप FIA के हेल्पलाइन पर रब्ता कीजिए, आप इमिग्रेशन में हमारे ऑफिस में जहाँ भी हैं एनीवेयर इन द कंट्री आप रब्ता कीजिए। वी आर एक्सेसिबल एज आई एम एक्सेसिबल टू यू। सो इनकन्वीनियंस नहीं होगी, बेवजह रोका नहीं जाएगा, हरासमेंट नहीं होगी। ओहो, नॉट एट ऑल सर। और अगर हरासमेंट कोई करे तो शिकायत की जाए, बिल्कुल हरासमेंट नहीं होगी, बिल्कुल आपको इनकन्वीनियंस नहीं होगी। मैंने आपसे पहले जिक्र किया, वी आर आइंग ऑन कीपिंग KPIs, यानी हम ऐसे KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ऐसे हम लोगों के परफॉर्मेंस और कारकर्दगी के हम अहदाफ रख रहे हैं कि लोगों को हम अपनी फोर्स से हम ये पूछें कि आपने कितने मिनट में आने वाले बंदे की इमिग्रेशन करके उसको बाहर भेजा और कितने मिनट में यहाँ से जाने वाले को क्लियर किया। बिल्कुल ठीक है। प्रोटोकॉल को कम से कम करते हुए, उसको ख़त्म करते हुए हमारी कोशिश है कि वो प्रोटोकॉल सारे लोगों के लिए। और जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आपके इर्द गिर्द आपके मीडिया में लोग होंगे, ये बातें बाद में ही पूछिएगा। कोई की हुई बात अगर इस लाहौर एयरपोर्ट के एम्बिट से गलत साबित हुई तो आप एक सोलो पॉडकास्ट कर लीजिएगा इसी एक बात के ऊपर। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।